आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। इस वर्ष का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 21 जून सन 2020 को हम सब लोगों को दिखाई पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण अपने आप में बहुत अद्भुत योगों के साथ बहुत अद्भुत और विशेष योग बना रहा है, और इस विशेष सूर्य ग्रहण में हमको विशेष क्या क्या करना चाहिए मैं आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। इस सूर्य ग्रहण में कई लोगों के मन में शंका रहती है, मंत्र की सिद्धि कैसे करें। दूसरा, क्या सूर्य ग्रहण में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए कि नहीं। तीसरा, क्या तुलसी मैया में जल दान करना चाहिए या नहीं, दीप दान करना चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ भगवान के मंदिर में बैठकर जप करें, कहां बैठकर जप करें, धन की लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए, लक्ष्मी प्रसन्न रहे, इसके लिए हम इस ग्रहण काल में क्या विशेष कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है। और यदि किसी को पता है कि मेरी कुंडली में पितृ बाधा का दोष है तो उसके लिए क्या विशेष किया जा सकता है, मैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ बताऊंगा। कोई अपनी ओर से झूठी बातें नहीं, शास्त्र प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करें। बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के मनों में रहते हैं जिनको मैं शास्त्र प्रमाणों के साथ आपके सामने व्यक्त करूंगा। वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम यह सूर्य जो कंकणाकृति में आपको दिखाई पड़ेगा, इस सूर्य ग्रहण का जो प्रथम प्रारंभिक काल है वह प्रातः काल 9:15 से शुरू होगा। और दूसरा, ध्यान दीजिएगा, इस सूर्य ग्रहण का जो स्पर्श है वह प्रातः काल 10:17 से शुरू होगा। और तीसरा, इसका जो परम ग्रास है मध्य काल में 12:04 पर होगा। इस ग्रहण का जो मोक्ष है वह 2:02 में होगा। और इस ग्रहण का पूर्ण समापन दिन के अपराह्न काल के 3:04 पर होगा। इस तरह से 5 घंटा 48 मिनट का यह सूर्य ग्रहण की अवधि है। सूर्य ग्रहण की जो यह कंकड़ा आकृति है उत्तरी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड के उत्तरी राज्यों में यह दिखाई पड़ेगी। यह सूर्य ग्रहण अपने आप में अद्भुत योगों को समेटे हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस समय 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें बुध अभी मार्ग से हटकर वक्री हुए हैं, राहु केतु वक्री रहते हैं। परम ग्रहों में बलशाली यह 4 ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपने आप में वक्री चल रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात है, जिनके भी स्वामी राशि बुध हैं, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, उनको क्या क्या विशेष करना चाहिए। और साथ ही साथ यह सूर्य ग्रहण रविवार के दिन रहेगा जो सूर्य का स्वतः का दिन है। दूसरा, अमावस्या रहेगी दिन के 12 बजे तक। तीसरा, यह जो सूर्य ग्रहण है यह मृगशिरा नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है, अर्थात मृगशिरा नक्षत्र दिन के 1 बजे तक रहेगा। और इस मृगशिरा नक्षत्र में 2 राशियां आती हैं, एक वृष राशि और दूसरा मिथुन राशि। और जो यह मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है वह चंद्र है। अब ध्यान दीजिए, जिनकी कर्क राशि है, वृष राशि और मिथुन राशि है, उनको विशेष साधना इस सूर्य ग्रहण में जरूर करनी चाहिए। मैं भरोसा देता हूं कि जो सूर्य ग्रहण का पूर्ण लाभ उठाएगा उसको सूर्य भगवान बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो आइए सबसे पहले यह समझिए कि हमको इसमें मंत्र की सिद्धि कैसे करनी है। आपको यह ध्यान हमेशा रखना है, जब भी सूर्य ग्रहण होता है 4 प्रहर पहले इसका सूतक प्रारंभ हो जाता है, और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। अब जैसे सूर्य ग्रहण लग रहा है तो 4 प्रहर पहले अर्थात कि 12 घंटा पहले आपका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। मतलब 20 की रात्रि को 9:30 बजे के बाद आपका सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए आपने बड़ी ध्यानपूर्वक अपने खाद्य पदार्थों का, अन्न जल आदि का क्या क्या करना चाहिए उपाय, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। पहला तो सूर्य ग्रहण में हमको मंत्र की सिद्धि कैसे करनी चाहिए वह मैं आपको बता रहा हूं। धर्म सिंधु में मंत्र सिद्धि के बारे में लिखा है, देखिए कि चंद्र सूर्यो परागे च स्नात्वा प्रियतमानसः स्पर्शादि मोक्ष पर्यंतम जपेन मंत्रम समाहितः जपादशांशतो होमस तथा होमस्तु तर्पणम तर्पणश दशानेन मार्जनम कथितम किला। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होता है, प्रारंभ से लेकर सूर्य ग्रहण के मोक्ष तक आपको इसका जप जरूर करना चाहिए। आप किसी भी कामना के साथ किसी विशेष मंत्र का जप करते हो तो आपको उसकी मंत्र सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप जप को पुरस्चरण के माध्यम से संपन्न करते हैं तो यह अत्यंत फलदायी रहता है। अर्थात आपने जितना जप किया है, जप का दशांश होम का तर्पण, मार्जन और अर्पण, आपको यह विशेष कार्य जरूर कर लेना चाहिए। अब देखिए, जब आप किसी भी मंत्र
मंत्र की सिद्धि का प्रारंभ करते हैं, या तो वह गुरु प्रदत्त मंत्र होना चाहिए या भगवान को साक्षी मान करते हुए आपने उस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, जिस भी कामना के लिए आप मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं। अब आपने अगर मंत्र की सिद्धि करनी है तो विशेष क्या है, कई लोगों के मनों में रहता है क्या दीपक जलाएं, जल रखें, क्या करें। देखिए, वैसे सूर्य ग्रहण में आपको किसी भी वस्तु की या किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं रहती है। आपने मात्र केवल आसन और अपनी माला को पकड़ना है और बड़ी ध्यान पूर्वक आपने अखंड मन के साथ जप करना प्रारंभ करना चाहिए। और यह ध्यान रखिए, आप जो यह जप करें यह पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर करें तो बहुत अच्छा जप रहेगा। और यह भी आपको ध्यान रखना है, आपने जो जप करना है भगवान को साक्षी मान करना है और अपना जप कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। आप किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए बैठे हैं, सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने से पूर्व आपको स्नान कर लेना है और सूर्य ग्रहण समाप्ति होने के बाद भी आपको स्नान जरूर करना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम आपने जप करने से पूर्व संकल्प लेना है। संकल्प आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, देखिए आपने संकल्प कैसे लेना है। संकल्प का विधान तो वैसे बहुत बड़ा है, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ओम विष्णु 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 अत्र वर्तमान समये प्रमादी नाम शुभ संवत्सरे श्री सूर्य नारायण देवता उत्तरायणी उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु महामंगल्य प्रदमासोत्तमे मासानाम मिथुनार्के आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षे अमावस्याम उदय व्यापन्याम तिथो मम गोत्र अपना गोत्र मम नाम अपना नाम लीजिए तत्र करिष्माण किस मंगल कामना के साथ आप जप करना चाहते हो तो वह मंगल कामना अपने मन में बोलते हुए कि राहु ग्रस्ते दिवाकरे निशा करे अमुक देवताय, जिस देवता का आप जप कर रहे हैं, अमुक मंत्र सिद्धि, जिस मंत्र की आप सिद्धि कर रहे हैं उस मंत्र को पूरा पढ़िए। कामो ग्रासादि मुक्ति पर्यंतम, जब तक सूर्य ग्रहण रहता है तब तक अमुक मंत्रस्य, कौन सा मंत्र, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हो तो बोला महामृत्युंजय मंत्रस्य, अगर आप नवारण मंत्र जप रहे हो तो बोला नवारण मंत्रस्य, जो भी मंत्र आप जप रहे हो, या लक्ष्मी परक मंत्रस्य जप रूपम पुरुष चरणम करिष्ये, इस तरह से आप संकल्प लेकर अपना जाप प्रारंभ कर सकते हैं। और जाप पूर्ण होने के बाद आपने हवन तर्पण मार्जन अगर कर सकें बहुत अच्छी बात है। यह है मंत्र को सिद्ध करने का बहुत सरल और सटीक उपाय। यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए या व्यापार में वृद्धि के लिए या घर में लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे, हम पैसा कमाते हैं लेकिन धन टिकता नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप एक पीपल के पत्र में पत्ते में श्री लिख दीजिए, उसके ऊपर एक पुंगी फल अर्थात एक सुपारी रख दीजिए और एक लाल वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री सूक्तम की पुस्तक को रखिएगा और बड़ी प्रेम के साथ लाल तिलक आदि लगाकर लाल आसन पर बैठकर आपने लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस तरह से नाम मंत्र लेकर आपने कनक धारा या श्री सूक्तम का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर आप संपुटित पाठ करना चाहते हैं वह भी सुंदर है, अगर आप मात्र केवल सरलता से पाठ करना चाहते हैं वह भी सुंदर है। अगर आपसे कनक धारा या श्री सूक्तम पढ़ने में असमर्थ हो तो आप श्री लक्ष्मी जी के बीज मंत्र के द्वारा जप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः, जितना आप जप करें उतना आपके लिए सुंदर है। और उसके बाद उस पीपल के पत्र को और सुपारी को जहां पर आप अपना धन रखते हो वहां पर रख सकते हैं। आप अपनी दुकान में जो गल्ला रहता है आपका, जहां आप पैसे रखती हो आप वहां रख सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपने अपना धन रखा है आप उस पीपल पत्र को और पुंगी फल को वहां पर लक्ष्मी के स्वरूप में स्थापित कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रेत बाधा से परेशान हैं या पितृदोष आपके पर प्रभावी है तो याद रखिएगा यह सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन हो रहा है, तो आपको अमावस्या अर्थात पितरों का दिन है तो आपको पितृ गायत्री का जाप करना चाहिए। पितृ गायत्री का जाप करने से पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं और यह सूर्य ग्रहण विशेष फल प्रदान करने वाला होता है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। इस तरह से
आप पितृ गायत्री का भी जप करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके पितृ प्रसन्न रहे और ग्रहण पूर्ण होने के बाद स्नान करके आपने गौ माता को रोटी, मीठी रोटी जरूर देनी है। यह है सूर्य ग्रहण में जप सिद्धि का सरलतम उपाय कि सूर्य ग्रहण में देव पूजा करनी चाहिए या नहीं। देखिए, सूर्य ग्रहण लगने के उपरांत 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है, इसलिए सूतक काल में देव स्पर्श, देव पूजन वर्जित हो जाता है। जैसे 21 जून को 9:15 से जब ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, तब आपने रात्रि को 10 बजे के बाद सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए अपने देवताओं के मंदिर या किवाड़ या कपाट या आप पर्दा बंद कर दीजिए। आपने नहीं करना है स्पर्श देवताओं की मूर्ति। जब आप प्रातः काल उठें तो आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य और तुलसी माता में जल प्रदान नहीं करना है। आपने मंदिर को नहीं खोलना है। आप सूतक काल की निवृत्ति में आपने केवल मानसिक रूप से भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को मानसिक अर्घ्य दीजिए, तुलसी माता को मानसिक जल दान कीजिए। इस तरह से आपने सूर्य ग्रहण काल में आपने किस तरह से देवताओं का पूजन करना चाहिए, यह विधि मैंने आपको बता दी है। अब इस सूर्य ग्रहण में सर्वोपरि विशेष महिमा है दान की। आपको एक मैं प्रमाण दे रहा हूं धर्म सिंधु का, आप जरा सुनिए। रवि ग्रह सूर्यवारे सोमे सोम ग्रहस्तथा चूड़ामणि रीति ख्यातस तत्र दत्तमनंतकम। ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक का अर्थ है कि यदि रविवार के दिन सूर्य ग्रहण लगे और सोमवार के दिन यदि चंद्र ग्रहण लगे तो उसे चूड़ामणि योग कहते हैं। और इस चूड़ामणि योग में आप जो दान पुण्य करते हैं ना, साल भर के दान पुण्यों से बढ़कर यह दान होता है। इसलिए आप पितरों के निमित्त अगर दान कर सकें, किसी गरीब व्यक्ति को, असहज व्यक्ति को आप दान कीजिए, आपका दान अक्षय प्राप्त होगा आपको। इस तरह से यह दान की महिमा है। अब इस सूर्य ग्रहण में जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको विशेष क्या करना चाहिए, आप सभी जानते हो। जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो माताओं को साधना करनी चाहिए। याद रहे, आंखें बंद करके साधना नहीं करनी है। आंखें खोलकर आपने भगवान का ध्यान या भगवान की प्रतिमा को अपने सामने रखकर उनका ध्यान करना है, या नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप माताओं को करना चाहिए। और माताओं को हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकती हैं, या आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का जप कर सकती हैं। आपके लिए बड़ा विशेष फलदायी रहेगा। आपने रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है, कोई सब्जी नहीं काटनी है, इस तरह से मुट्ठियों को बंद करके नहीं बैठना, आपने शरीर को अकड़ कर नहीं बैठना है, बिल्कुल फ्रीली आपने भगवान का जप करना है, लेकिन आंखें बंद करके जप नहीं करना है। आप अगर जलपान करना चाहें तो गर्भवती स्त्रियों को जलपान किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं लगता। और यह धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में लिखा है। देखिए, सूर्य ग्रहेतु नाशनी यात पूर्वम याम चतुष्टयम चंद्र ग्रहेतु याम स्त्रीन बाल वृद्धा तुरेर विना। माधवीय वृद्ध गौतम ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के 12 घंटा पहले और चंद्र ग्रहण के 9 घंटा पहले सूतक काल लग जाता है। इसलिए जो वृद्ध है, बाल है, गर्भवती स्त्री है, बीमार व्यक्ति है, उनको जल, औषधि, भोजन आदि में कोई दोष नहीं रहता है। लेकिन आप जब सूर्य ग्रहण लगे तो आपने अपने अन्न में आपने तुलसी दल या कुशा या आपने तिल जरूर रख देना चाहिए। शास्त्र कह रहा है, देखिए, आरनालम पयस्तक्रम दधि स्नेहाज्य पाचितम मणिकस्तोदकम चैव न दुष्येत राहु सूतके। अर्थात कि यदि सूतक काल में कुशा, दुर्वा या तुलसी दल आदि रख दिया जाए तो वह अन्न दूषित नहीं होता है। अगर आपके पास कुशा नहीं है तो दुर्वा नहीं है तो तुलसी दल, लेकिन तुलसी दल आपने सूर्य ग्रहण में सूतक लगने से पूर्व ही ले लेनी चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है, देखिए शास्त्र आपको निर्देश कर रहा है, क्या लिखा है कि मुक्तो यस्तु न कुर्वीत स्नान ग्रहण सूतके स सूतकी भोक्तावत यावत शाद दपरो ग्राहा। अर्थात सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने से पूर्व स्नान करना चाहिए और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। जो भी ग्रहण में स्नान नहीं करता, बोले वह तब तक सूतक में रहता है जब तक दूसरा ग्रहण पृथ्वी पर ना लग जाए। इसलिए आपको सूतक काल में स्नान जरूर करना चाहिए।
स्नान आदि करने के बाद अपने देवताओं के कपाट को खोलिए, संपूर्ण घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद देव प्रतिमाओं को आप स्नान आदि कराने के उपरांत उनको तिलक चंदन आदि करके अपने देव पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरह से सूर्य ग्रहण में लगने वाला यह प्रत्येक विषय मैंने आपको बताया। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप ओम नमः शिवाय सबसे महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण में यदि कोई रोगी व्यक्ति है तो आप क्या कीजिए, आप एक भोजपत्र में महामृत्युंजय मंत्र लिख दीजिए और खूब महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। और उसके बाद उस भोजपत्र में जिसमें आपने महामृत्युंजय मंत्र लिखा है, आप नित्य उस रोगी व्यक्ति के तकिया के नीचे रख दीजिए। धीरे धीरे उस रोगी व्यक्ति को भी रोग से निवृत्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से आप विशेष लाभ इस सूर्य ग्रहण का उठाइए। भगवान सूर्य देव की कृपा सदैव प्रत्येक भक्त जन पर बनी रहे, इस मंगल कामना के साथ आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।